के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राकेश जी, इस बैठक में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय शंभू बाबू, इस बैठक में उपस्थित वीआईपी के जिला अध्यक्ष विजय महलदार जी और आज के इस बैठक के आकर्षण के केंद्र पूर्णिया विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक भाई विजय खेमका जी, जदयू महानगर के अध्यक्ष भाई श्रीलाल महतो जी, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजीत चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उप मेयर विभा जी, मंच पर बैठे विमल सिंह जी हमारे पार्टी के नेता हैं, शहीद मनोज पासवान जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शहीद मंच पे हमारे मंच संचालक मनोज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार दीपक जी समेत मंच पे बैठे सभी एनडीए के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना जी, सरिता राय जी समेत सभी सम्मानित बहनें, जिला परिषद के हमारे सदस्य पीसी राय जी सहित यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के कार्यकर्ता, आज हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, आपस में हम लोग एक प्रबंधन के लिए बैठे हैं कि कैसे चुनाव में कुशल प्रबंधन के साथ हम सभी इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए आज हम सभी बैठे हैं और जो सरकार के कार्यों की उपलब्धि है, जो सरकार ने काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेके 2020 तक जो काम हुआ है बिहार के अंदर में, उसको लेके हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। इसके लिए आज हम बैठे हैं। 2005 के पहले की जो सरकारें थी, उस सरकार ने क्या करके बिहार के अंदर बिहार का क्या हालत करके रखा था, इसको नए पीढ़ी को बताने की जरूरत है। इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब 2005 में सरकार बनी तो आप सबों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में सबसे पहले सड़कों की क्या हालत थी। ये चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह सड़कों की हालत बिल्कुल खराब थी। गांव के अंदर पक्की सड़कें थी नहीं। आज इस 15 वर्षों में कोई एक पंचायत को आप ले लीजिए, किसी भी पंचायत को आप ले लेंगे, कम से कम 25 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गांव के अंदर पंचायत के अंदर पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। आज बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, घर घर में बिजली लग गई, किसानों के खेत में बिजली लग रही है। 2005 के पहले बिजली की क्या हालत थी, कभी कभी 2-3 घंटे के लिए बिजली आती थी। अगर एक ट्रांसफार्मर गांव के अंदर में जल जाता था, क्या स्थिति होती थी। गांव के नौजवान युवक विधायक के दरवाजे पे, सांसद के दरवाजे पे चक्कर काटते रहते थे, महीनों महीनों चक्कर काटते रहते थे एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, आज 3 दिन के अंदर विभाग को सूचना देने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन के अंदर विभाग को ट्रांसफार्मर लगाना हुआ जले हुए जगह पे। यह परिवर्तन हुआ है। और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर उसको ट्रांसफार्मर लगाना है। यह बड़ा परिवर्तन नीतीश कुमार जी के शासन में हुआ है। आज कई साथी अभी आजकल फेसबुकिया नेता हो गए, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि शहर में की हालत खराब है, ये हो गया वो हो गया। कुछ कमियां है, उसको स्वीकारने में कोई गुरेज मुझे नहीं है कि शहर में जल जमाव की स्थिति हुई है। कार्यकर्ताओं को उसका भी सामना करना है, लोगों को बताने का काम करना है कि शहरों में काफी काम हुआ है, जल जमाव की समस्या है।
आने वाले समय में उसका भी डीपीआर, शहर के अंदर का ड्रेनेज सीवरेज का डीपीआर हम लोग पटना भिजवाने का काम किए हैं। और इस चुनाव के बाद पूर्णिया शहर का भी ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम का निर्माण होगा, ताकि शहर में जो जल जमाव की समस्या है उसका भी निताज हम लोग करने जा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार की राशि से हो चाहे केंद्र सरकार की राशि से हो। लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जब तक शहर में ड्रेनेज सीवरेज नहीं होगा तब तक शहर का जो जल जमाव की स्थिति है, जो जल जमाव का समस्या है, उसका निदान नहीं होगा। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग की प्राथमिकता है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज पूर्णिया शहर को क्या नहीं मिला नीतीश कुमार जी के शासन में। आज पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना वर्षों से मांग चल रही थी। जब लालू जी की शासन था, राबड़ी देवी का शासन था, विश्वविद्यालय बनना चाहिए था पूर्णिया के अंदर में, तो जाके बना मधेपुरा के अंदर में। ये पूर्णिया के साथ सौतेला व्यवहार उस वक्त किया गया। आज नीतीश कुमार जी के शासन में हम लोगों ने मांग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार में पूर्णिया में विश्वविद्यालय देने का काम किया। आज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज का काम काफी तेजी से चल रहा है, उसमें कई फैकल्टीज की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। 500 करोड़ की लागत से पूर्णिया शहर को मेडिकल कॉलेज मिल गया। आज इंजीनियरिंग कॉलेज चकाचक बन के तैयार है, उसमें पढ़ाई का इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। आज एग्रीकल्चर कॉलेज हमारा चल रहा है। कई महत्वपूर्ण काम पूर्णिया के अंदर में, पासपोर्ट कार्यालय खुल गया, मदरसा बोर्ड की शाखा खुल गई, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शाखा खुल गई। कई महत्वपूर्ण काम पूर्णिया के अंदर में हुआ है। आज पूर्णिया हमारा वायु सेवा के क्षेत्र में थोड़ा पीछे चल रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, उड़ान योजना के तहत पूर्णिया को स्वीकृति दी गई है। आज रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 350 करोड़ से भी अधिक के लागत से पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे का काम चल रहा है। और राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग किए और उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने राशि मुहैया करा देने का काम किया है। क्योंकि जिलाधिकारी उसमें जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं, सभी चीजों को समझने, सभी यहाँ समझदार साथी बैठे हैं, लोगों को बताने का काम करिए। जैसे ही कोर्ट से निपटारा उसका समाधान निकलेगा, वहां पे टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी और पूर्णिया से मुझे विश्वास है 1.5 साल के अंदर पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्णिया को और क्या चाहिए? पूर्णिया को 6 लेन शहर के अंदर में बन गया। काफी मोहल्ले के अंदर भी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है। काफी काम पूर्णिया के अंदर में हुआ है। आज पूर्णिया शहर को मरंगा से लेकर मधुबनी के आगे नहर तक जाने के लिए बाईपास का भी निर्माण होना है। आज पूर्णिया से लेकर साहबगंज जाने के लिए सीधा हम झारखंड को जुड़ने जा रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ की लागत से इसका रोड का निर्माण होने जा रहा है और 1800 करोड़ की लागत से गंगा में ब्रिज बनने का काम प्रारंभ हो गया है। तो काफी काम पूर्णिया के अंदर में हो रहा है। पूर्णिया से खगड़िया जो हमारा 2 लेन सड़क है उसको भी 4 लेन में स्वीकृत किया गया है। आने वाले समय में उसका भी निर्माण होना है। कई महत्वपूर्ण काम, इसलिए हम कार्यकर्ता साथी से निवेदन करेंगे कि जो काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके नाम पे हम वोट मांगने का काम करेंगे। किसी को सर झुकाने की जरूरत नहीं है और मजबूती के साथ जनता को किए गए कामों की याद दिलाने का काम करेंगे। और जनता से हम निवेदन करेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भाई विजय खेमका जी को पूर्णिया से आप सभी अपार मतों से जिताने का काम करिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करिए। यही निवेदन करने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। काफी काम पूर्णिया के अंदर में हुआ है। आज कोविड महामारी हुआ इस देश पूरे दुनिया के अंदर में, जितना कुशल प्रबंधन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया, देश के अंदर में कोई भी राज्य इतना कुशल प्रबंधन कोविड के मामले में नहीं किया। जो हमारे मजदूर बाहर थे, फंसे हुए मजदूर थे, उनके अकाउंट में 1,000 रुपया राज्य सरकार भेजने का काम किया, उसको लाने की व्यवस्था की गई। जो बिहार आ गए, जो हमारे मजदूर भाई, उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखने का काम किया गया, उसको किट देने का काम किया गया। अंत में उसको किट के साथ साथ जाते वक्त 1,000 रुपया फिर से देने का काम नीतीश कुमार जी के सरकार ने करने का काम किया। एक एक काम को करने के लिए नीतीश कुमार जी कृत संकल्पित है, सुशील मोदी जी कृत संकल्पित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जब से 6 साल से देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, कई महत्वपूर्ण योजना देश के जनता के नाम उन्होंने करने का काम किया। आज इस कोविड महामारी में नरेंद्र भाई मोदी ने जब लोगों का जन धन खाता खुला था, विरोधी दल उसका मजाक उड़ा रहे थे।
आज कोविड महामारी के समय में 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 500 रुपया 3 बार देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम किया। आज गरीब जो हमारे बीपीएल परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, नवंबर माह तक उसको राशन मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इस देश के 8 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर नवंबर माह तक देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इस आपदा की घड़ी में केंद्र की सरकार मजबूती के साथ खड़ी रही, बिहार की सरकार मजबूती के साथ खड़ी रही। इसलिए कार्यकर्ता साथी, ये बात जनता को याद दिलाने की जरूरत है कि दुख के समय में जो आपके साथ खड़ा रहे, जो विपदा के समय में आपके साथ खड़ा रहे, आप उसके साथ उसको जरूर समर्थन करने का काम करिए। यही निवेदन करने की जरूरत है। जनता के बीच में जाके हम सब साथी को बताने की जरूरत है। और आप सबों को हम बताना चाहते हैं, किसी को किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी चट्टानी एकता के साथ मजबूती से खड़ा है और नीतीश कुमार जी फिर से बिहार में 2/3 से अधिक सीट लाके बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ लेने का काम करेंगे। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री जी का शपथ लेने का काम करेंगे। कार्यकर्ता साथी, किसी के भटकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी कंफ्यूजन में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। यही आप सबों से हम निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। और विजय खेमका जी को आप सबों ने 2019 के चुनाव में पूर्णिया विधानसभा से 40,000 के आसपास से हमें जिताने का काम किया था। आप सबों से निवेदन है कि भाई विजय खेमका जी को 60,000 से भी अधिक मतों से जिताने का काम करिएगा। यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुए हैं। और आप सभी हाथ उठा के अगर आदेश देंगे तो हम लोग भाई विजय खेमका जी को विजय श्री का माला पहना दें। हाथ उठा के एक बार सभी लोग विजय खेमका जी का नारा लगा दीजिए और हम लोग इनको विजय श्री का माला पहना दें। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। सभी कार्यकर्ता बंधु बहुत देर से इस कार्यक्रम में